Hello everyone, welcome or welcome back to InPrep. So let's get you exam ready for your NORCET 8 and RRB exam in just 10 minutes. So here are some tips and tricks to crack your NORCET and RRB exam together. So we already know that we have 5 to 6 months for both the exams. RRB का जो tentative date है that is for March और आपके NORCET का जो tentative date है that is for April. तो यहाँ पर सबसे पहला tip that is your notes. Notes आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक थ्योरी प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हो सो यू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि हाईलाइट करने हैं या आपके एजुकेटर्स ने आपको पढ़ाए हैं उनको हाईलाइट करें एंड रिपीटेडली इसका रिविजन करते रहें। इसके बाद अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट टिप की बात करें तो वो है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग एंड नोट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े, बिना नोट्स को पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप अपनी थ्योरी पोर्शन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि आपकी स्टडी कितनी इफेक्टिव रही है या कितना आपको समझ में आया है। तो दोनों ही चीज़ों को आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? रीज़न बीइंग कि जैसे ही एग्जाम्स क्लोज आते हैं बच्चे अपना थ्योरी बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि थ्योरी का आप टाइम रिड्यूस कर दो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स, लेकिन उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चंस को हमेशा साइमल्टेनियसली लेके चलें। अब इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऑल द वन लाइनर क्वेश्चंस, ऑल द क्लिनिकल सिनारियो क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना ज़रूर सीखें। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सेप्ट वाले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे नेगेटिव क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा फोकस करना है। देन यहाँ पर आपसे डबल नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर हीमेटोरिया एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है जहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लिनिकल सिनारियो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके काम की कौन सी इन्फॉर्मेशन है सो दैट आप अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चूज कर सकें। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो रिमेंबर द गोल्डन रूल, ऑलवेज रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये तो रही बात थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग की। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टिप होता है यहाँ पर, दैट बिकम्स योर नॉन नर्सिंग पोर्शन। अब भाई अगर आप आरआरबी और नॉर्सेट दोनों की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन नर्सिंग को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे आप अपने टीचर्स की एडवाइस को कर देते हो ना इग्नोर, तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना ऐसा, क्योंकि आपके आरआरबी एग्ज़ाम के अंदर पूरी 30 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पोर्शन रहने वाला है और आपके नॉर्सेट में पूरे 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पोर्शन आने वाला है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। और इसको क्रैक करने के लिए यू हैव टू गेट इन टच विद द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसके अलावा रीजनिंग, जनरल नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिस ओलंपिक्स से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे कैबिनेट की रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स, उस पर्टिकुलर टाइम के जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं उनको देखें और इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ऑल्सो यू कैन टेक अप क्वेश्चन सीरीज या आप कुछ ऐसी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको जीके मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अपनी टिप नंबर 4 की। तो टिप नंबर 4 यहाँ पर आप सबके लिए है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उससे भी बड़ा चैलेंज बनता है बहुत सारे बच्चों के लिए। रीजन, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो हम तो मेंस तक पहुंच ही जाएंगे और मेंस में तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि 160 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास पूरे 3 घंटे का टाइम है। बट इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि मेंस तक तो तब पहुंचोगे ना जब पहले प्रीलिम्स क्लियर होंगे और प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू ओनली हैव 90 मिनट्स, ठीक है। सो इस गलतफहमी में मत रहना और प्लीज़ अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें। आपको कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, आपको कितना टाइम अपनी थ्योरी को देना है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट वहाँ आपके काम आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है, द फाइनल टिप, दैट इज़ कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आज भी बहुत बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिनको आता तो सब कुछ है,
जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, बट बिकॉज वो कभी ऐप से या कभी भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं तो वो अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, या वो अपने क्वेश्चंस पे ग्रिप नहीं बना पाते कि किस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव टू स्किप। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक एंड बहुत ही सिंपल ट्रिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं दैट इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन ओनली 2 ऑप्शंस तो go for that question. But if you're confused between 3 or 4 options, it's a clear cut indication that ignore that question. Otherwise, वो कुछ नहीं सिर्फ आपकी negative marking करवाएगा. So you have to be very specific when you're attempting your paper. Alright? So these were the 5 important tips and tricks for your NORCET 8 and RRB preparation. इसके अलावा एक आपके लिए बोनस टिप फ्रॉम आवर साइड, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन बिल्कुल मत लें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं या अदर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, फील फ्री टू कॉल एट दिस नंबर फॉर योर मेंटोरशिप गाइडेंस विच इज 6377 639 169। थैंक यू।